हेलो दोस्तों। अगर आप बड़े साइज की कमीज की कटिंग कर रहे हैं, मसलन 25 चेस्ट और 22 वेस्ट, और आपको समझ नहीं आता कि चेस्ट लाइन का निशान कितने इंच पर लगाएं, या आर्म होल की गोलाई और शेप बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मूला शेयर करने वाला हूं जिसे सीखने के बाद आप 18 चेस्ट साइज से लेकर 25 चेस्ट साइज तक की कमीज बड़ी आसानी से कटिंग कर सकेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट आपकी कटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर लाइन मार्क करते हैं। हम यहाँ शोल्डर 15 इंच रख रहे हैं। 15 का हाफ बनता है 7.5 इंच, और आधा इंच सिलाई मार्जिन शामिल करके हम यहाँ 8 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हमने चेस्ट लाइन का निशान लगाना है, जो 7.5 इंच पर लगेगा, और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब गौर करें, शोल्डर पर हमने 8 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को आर्म होल गाइड लाइन कहते हैं। अब शोल्डर को डाउन करने के लिए यहां 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान 4 इंच पर लगाते हैं। दोस्तों, आप अपने साइज के मुताबिक इसे कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। यह मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है। अब दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। अब हम चेस्ट साइज का निशान लगाते हैं। हम चेस्ट रख रहे हैं 25 इंच। 25 का हाफ बनता है 12.5 इंच, तो यहां हम 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे, शोल्डर लाइन से नीचे की तरफ 15 इंच पर, और यहां एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। इस कमीज की वेस्ट हम रख रहे हैं 22 इंच। 22 का हाफ बनता है 11 इंच, तो यहां हम 11 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब कर्व स्केल रखकर इन दोनों निशानों को आपस में मिला देते हैं। अब दोस्तों, यहां एक बात जरा गौर से समझने वाली है, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने जो साइज रखा है वो 25 चेस्ट और 22 वेस्ट का है, और इस साइज में हमने चेस्ट लाइन का निशान 7.5 इंच पर लगाया है। अब अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे जैसे चेस्ट साइज कम या ज्यादा होता है, वैसे वैसे चेस्ट लाइन भी ऊपर नीचे होती है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चेस्ट लाइन कभी तब्दील नहीं होती, चाहे चेस्ट साइज 18 इंच हो या 25 इंच। चेस्ट लाइन का निशान हमेशा 7.5 इंच पर ही लगाया जाता है। अब सवाल यह है कि फिर फर्क कहां आता है? दोस्तों, फर्क आता है आर्म होल में। जब हम चेस्ट साइज को बढ़ाते हैं, मसलन 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 इंच, तो आर्म होल खुद ब खुद वाइड होता जाता है। और जब चेस्ट साइज कम होता है, मसलन 20 से 19 और 19 से 18 इंच, तो आर्म होल खुद ब खुद नैरो हो जाता है। यानी दोस्तों, चेस्ट लाइन एक ही जगह रहती है, लेकिन आर्म होल चेस्ट साइज के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट होता है। दोस्तों, अगर यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है और वाकई ये फॉर्मूला आपके काम आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त टेलर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रोफेशनल कटिंग की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब मैं यहां पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगा। दोस्तों, अब जो आर्म होल फॉर्मूला मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये मैं पहले भी 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। एक वीडियो में चेस्ट साइज 21 इंच था और दूसरी वीडियो में 20 इंच। लेकिन आज मैं आपके साथ 25 इंच चेस्ट साइज का परफेक्ट आर्म होल शेप फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं, ताकि आप बड़े साइज में भी कंफ्यूज ना हो। अब 25 चेस्ट साइज वाले निशान को इस 3.5 इंच वाले निशान के साथ आपस में मिलाकर एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस लाइन को इंच टेप की मदद से हाफ कर लेते हैं, यानी दरमियान में एक निशान लगा देते हैं। अब यहां से स्केल को कॉर्नर के सेंटर पर रखकर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को भी हाफ करके एक सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। दोस्तों, ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं, असल में यही आर्म होल कर्व पॉइंट्स होते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को स्मूथ कर्व में जॉइन करते हैं, तो आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट शेप में आता है।
और ख़ास तौर पर ऊपर बस्ट के पास जो कपड़ा अक्सर जमा हो जाता है, वो इसी फॉर्मूला से खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। अब आते हैं बैक आर्म होल की तरफ। बैक आर्म होल फ्रंट के इस पॉइंट से 1 इंच बड़ा रखा जाता है और इसी हिसाब से शेप देते हुए शोल्डर के साथ मिला दिया जाता है। अब मैं 25 साइज में आर्म होल को राउंड शेप में नापकर आपको दिखाता हूं। देखें, ये 10.5 इंच आ रहा है और आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो स्टिचिंग के बाद ये 11 इंच तैयार होगा। अब दोस्तों, दो बातें यहां वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो 7.5 इंच पर मैंने चेस्ट लाइन का निशान आपको दिखाया है, इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं है। यानी जब हम ऊपर शोल्डर से कटिंग करेंगे तो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। नंबर 2, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये लेडीज कमीज की कटिंग के लिए है। ये कोई किताबी बात नहीं, बल्कि मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल तजुर्बा है। मैंने इसी फॉर्मूला पर हज़ारों लेडीज कमीज़ें कट की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शायद ही मुझे फिटिंग की कोई कंप्लेन आई हो। लेडीज कमीज में जब चेस्ट साइज 18 इंच से 25 इंच तक हो तो ये फॉर्मूला 99% एक्यूरेट काम करता है। इस रेंज में चेस्ट लाइन हमेशा 7.5 इंच पर ही रहती है। चेस्ट साइज कम या ज्यादा होने से फर्क सिर्फ आर्म होल में आता है। लेकिन दोस्तों, अगर चेस्ट साइज 25 इंच से ज्यादा हो जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है और वहां हमें कस्टम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसी तरह अगर चेस्ट साइज 18 इंच से कम हो, यानी बॉडी बहुत स्लिम हो, तो ऐसे केस में हम चेस्ट लाइन को 7.5 इंच की बजाय 6.5 इंच या 7 इंच पर ले आते हैं, ताकि आर्म होल ज्यादा डीप ना हो और फिटिंग नेचुरल रहे। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि चेस्ट लाइन फिक्स क्यों रहती है, आर्म होल चेस्ट साइज के साथ कैसे मूव करता है, 18 से 25 चेस्ट साइज तक एक ही फॉर्मूला कैसे काम करता है, और स्लिम बॉडी या बड़े साइज में किस जगह एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सही तरह समझ लिया तो यकीन करें, आपकी कटिंग में 50% से ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्त टेलर्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रोफेशनल कटिंग की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल फॉर्मूला के साथ। अल्लाह हाफिज।